अच्छा, एक और चीज क्लियर हो गई होगी फैसल भाई, इकरा बहन, आपको भी और जितने भी लोग थे, कि ये था कि एटीएस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन एटीएस नहीं कर रही, बल्कि जेवर पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसएचओ जो है उनको ये मार्क की गई थी और अब तक वो पेंडिंग है। बिल्कुल ये ऐसा है। बड़ी सोचने वाली बात है। एक्चुअल ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि एटीएस के पास वो इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये एक्चुअल ब्रेकिंग न्यूज है। सही और बात है। ये चीज जो है ना, देखिए बड़ी अजीब बात है कि हम जिस चीज को पीटते रहते हैं, कहते रहते नहीं हैं, नहीं, एंड पे कुछ पीटते भी नहीं आप क्यों निकलता। पीटते थे फैसल भाई? ये चीज सोचेंगे आप पीटते क्यों थे? पीटते इसलिए थे कि कल भी 3 दिन पहले भी वो जब आए थे महान डॉक्टर एपी सिंह साहब, एटीएस से जांच कर रही है। उस सर लॉलीपॉप को उन्होंने दे रखा था, आप किसी देखिए ना गवर्नमेंट कि किसी सरकारी मोमिन अफसर ने मलिक थोड़ी बोला साहब था कि ने एटीएस जांच कर रही है। मोमिन मलिक साहब ने आकर जिस तरह से इस केस को क्या कहते हैं ना, बिल्कुल ओपन कर दिया है, हर चीज को बेनकाब कर दिया है। सबसे पहले जो मैं समझता हूं कि इस केस में जिसको हम सब कुछ समझते थे, वो जिस तरह से बेनकाब हुआ है, वो हमारे लिए बड़ा एक हैरानगी का बायस था कि एक शख्स जिसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, भाई की क्या हैसियत है, आप किसी को भी भाई के नाम से पुकार दें, शरई तौर पर आप उसको देख लें या कानूनी तौर पर आप देख लें, किसी भी हवाले से आप देख लें, भाई नाम के या इस तरह के किसी रिश्ते का कोई फर्जी रिश्ते का भी कोई जो हमें वहां पर जवाब नहीं मिलता, और जिस किस्म का कांड वो करते हैं और वकील बनते हैं जी, लीगल एडवाइजर बनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। सबसे पहले तो मोमिन मलिक साहब ने आके उनका जो है वो पर्दाचाक किया, तो हमें पता चला कि वो तो कुछ भी नहीं थे। वो तो मतलब वकील तो दूर की बात है, शायद कोई एडवाइजर भी नहीं थे कि जो उनको सही एडवाइस कर सके, क्योंकि नसीहत करने वाला इंसान कम से कम इतना तो नासिक होता है कि वो सही बात तो कर सकता है। तो ये तो हमें किसी भी कैटेगरी में नजर ही नहीं आया शख्स। आज जब एटीएस का पर्दा है, जिस तरह हमारी बहन इकरा कह रही हैं कि ब्रेकिंग न्यूज तो एक्चुअली में ये बनती है कि जिसके बारे में ही बात होती रही, जिसके बारे में ही गुफ्तगू होती रही, और जी जांच मुकम्मल नहीं हो रही, जब जांच आएगी तो चार्जशीट आएगी तो ये होगा, आज वो भी सामने आ गया झूठ। तो बाकी बात वही है कि झूठ के पैर नहीं होते, जितने दिन मर्जी भी हो, गिरना उसने आसमान से जमीन पर ही होता है, और बहुत बुरी तरह गिरना होता है, और वो गिरते हुए हमें नजर आ रहे हैं ना। तो देखिए सर, आपको जब बड़ा स्टार्ट में ये मामला था, तो जिस तरह से वो बड़े जोशीले अंदाज में कहता होता था कि मुर्गी के बच्चे नहीं लेके जा सकता, तो ये नहीं कर सकता, अब वो जोश आपको नजर नहीं आता, अब वो सिर्फ गुस्सा है, वो एंगर है, पागलपन, वो तकलीफ है। पागलपन दिखा रहे हैं ना, बस सिर्फ आप पागलपन दिखा रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। वो बेसिकली ये ना जुनूनियत जुनूनियत की कैफियत है। क्योंकि जब एक शख्स को नजर आ रहा होता है ना कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है, या मैं जो गलती कर बैठा हूं उसका अंजाम क्या होगा, तो हकीकत सी बात है ऐसे शख्स को जुनूनियत तारी होगी, पागलपन का दौरा पड़ेगा। तो वो बेसिकली वो इस नफ्सियाती कंडीशन में है, ही इज नॉट इन अ नॉर्मल सिचुएशन। इकरा, एक मोमेंट साहब ने जो बात की कि जेवर कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन दी, और जो नई धाराओं के तहत जो आज का जो केस था, वो जेवर पुलिस से ही जवाब मांगा जाए, और इनको मैंने एप्लीकेशन दी थी और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। लेकिन मतलब एक चीज है कि बेसिक जो चीज है, शायद मतलब आप भी ज़ाहिर है इसको वो अपने राय दीजिए, कि जैसे जिस थाने की हदूद में इंसान रहता है और वहां रह के क्राइम कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद उससे पहले उसके खिलाफ पहले से कहीं अगर कोई केस चल रहा है, तो वो किसी और थाने की इन्वेस्टिगेशन या कोई और एजेंसी कर रही है इन्वेस्टिगेशन, तो हमें दूसरे क्राइम के हवाले से उस एजेंसी जो पहले से इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बेसिक जहां वो रह रहे हैं, जहां पर ये क्राइम हो रहा है, उस इदारे के पास जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मोहम्मद मलिक साहब को जेवर पुलिस के बजाय रबूपुरा थाने में पहले एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, और अगर वो कार्रवाई ना करते तो उनके खिलाफ ही कोर्ट में एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है इकरा? तो शायद भाई वो सबसे पहले रबूपुरा पीएस तो गए थे ना मलिक साहब। सबसे पहले तो वो वहीं गए, और क्योंकि जेवर के पास जो वो बता रहे थे, जो उनकी बातों से लगा कि वो इसलिए गए थे क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक केस पेंडिंग में है। तो काफी काफी दफा ऐसा होता है कि वो कोर्ट्स मर्ज भी कर देती हैं केसेस, तो शायद ये रीजन उनका रहा हो। लेकिन उसी पुलिस ने जवाब में आज कह दिया ना कि हमारा वास्ता नहीं है इस केस से। मतलब जो नए वो है वो उस थाने की हदूद है, हमारी हदूद ही नहीं है। एक असल में लिमिट्स, थाने की जो लिमिट्स होती है ना, उसका यहाँ यहाँ फंडा शायद पड़ गया है।
शायद भाई ये तो आपसे पहले भी डिस्कस हुआ था कि यहाँ पुलिस तो लड़ पड़ती है, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो हमारी जैसे यहाँ कराची में मैं कराची की बात करूँ तो मेन नेशनल हाईवे जो हमारा है, जो हैदराबाद को डायरेक्ट जाता है ठट्टा से होता हुआ भी, तो वहाँ पे जो पोर्ट कासिम का राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट से पहले शाह लतीफ थाने की जुरिस्डिक्शन है, राउंड जैसे ही वो खत्म होगा स्टील टाउन पीएस की जुरिस्डिक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये दोनों पुलिस आपस में लड़ रही होती है, ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये उसकी है, ये उसकी है, तो अब ये काम उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है।